बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेशम कुकिंग। आज मैं आपके लिए चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो घर पर बनाकर आप बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ हमने 4 अंडों की जर्दी और सफ़ेदी अलग कर ली है। सबसे पहले हम जूसर का जो जग होता है उसके अंदर हम 4 अंडों की सफ़ेदी डालेंगे और इसे 3 मिनट तक बीट करेंगे। इन्हें बीट कर लिया। अब मैंने इसके अंदर 4 अंडों की जर्दी डाल दूंगी। इसे भी 2 मिनट तक बीट कर लेते हैं। इसे भी मैंने बीट कर लिया। अब इसमें 1 कप चीनी डालूंगी। चीनी हमने डाल दी है। अब हम बीटर करते साथ साथ, चीनी को चलते साथ साथ ही हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे। तो इसी तरह से जूसर चलता रहेगा और हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको चलाना है। अगर बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो हमें नरम सा बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। देखिए अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये केक घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप बनाएं और इसे ट्राई करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अब हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। ये 2 कप मैदा था जो मैंने डाला है। 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब इसको अच्छी से मिक्स करेंगे। अब 1 ढक्कन भर के हम इसमें वनीला एसेंस भी डालेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच भरकर कोको पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये हमारी चॉकलेट की लेयर बन गई। केक मोल्ड को हमने ग्रीस कर लिया और इसके ऊपर हमने बटर पेपर लगा दिया है। इसे अच्छी तरह ग्रीस करना है। अब थोड़ा थोड़ा सा बैटर दोनों साइडों का, पहले चॉकलेट फिर वनीला, इस तरह से दोनों लेयर बनाते जाएं। बिल्कुल दरमियान में डालें, वो खुद ही फैल जाएगा। इसी तरह से दोनों लेयर लगाते जाएं, पहले चॉकलेट की फिर वनीला की, दोनों लेयर लगाते जाएं। ये केक बन के बहुत ही खूबसूरत लगता है, दिखने में भी और खाने में तो और ही बहुत मज़ेदार होता है। अच्छी तरह से लेयर लगा दें। अभी से कितना खूबसूरत लग रहा है चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में। खाने में तो और ही मज़ेदार होगा। अब आप इसे किसी टूथपिक की मदद से या छुरी की मदद से, जो भी आपके पास हो, उससे आपने इसका डिज़ाइन बना लेना। मेरे पास छुरी है तो मैं इसको छुरी के साथ बना लूँगी। दरमियान में से आपने छुरी के साथ इसको पीछे को खींचना है। पहले इसी तरह से घुमाते जाएं, लाइनें लगाते जाएं। पहले आपने दरमियान में से अपनी तरफ खींच के लेके जानी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बाहर से अंदर की तरफ इसी तरह से डिज़ाइन बनाते रहें। बर्तन को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर केक रख देते हैं और इसे 20 से 30 मिनट के लिए, तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको रखना है। वक्फे से 30 मिनट के वक्त के बाद देख लें इसको।
मदद से हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर हमारी नाइफ इसमें से बिल्कुल साफ़ बाहर आएगी तो इसका मतलब हमारा केक रेडी है। तो देखें बिल्कुल क्लीन है। अब हम इसे ठंडा करके निकालेंगे वरना ये टूट जाएगा। तो इसे ठंडा कर लेते हैं। फिर मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखें, आपको काट के भी दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है, कितना नरम है। खाने में बहुत ही मज़ेदार है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। आप भी बनाएं, इसे खाएं, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार होगा, आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।